हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सब ठीक हो बेटे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मेथड्स ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, एडी करंट एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, तो देखो मेथड्स का मतलब क्या है, हाउ मेनी वेज टू जनरेट इंड्यूस्ड ईएमएफ। आपने पढ़ रखा है फैराडे सेकंड लॉ में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी फाई बाय डी टी, कि जितना ज्यादा चेंज होता हुआ फ्लक्स किसी सर्किट के साथ लिंक करेगा उतना ही ज्यादा उस सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके, तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स वाले टॉपिक में आपने ये पढ़ा था कि फाई क्या होता है, बी डॉट ए, तो फाई हो जाएगा बी ए कॉस ऑफ थीटा। अब हमें फाई में जितना ज्यादा हो सके चेंज करना है, वो चेंज हम कब कर सकते हैं, इसमें देखो फाई में जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ही ईएमएफ सर्किट में ज्यादा इंड्यूस होगा। तो फाई में चेंज करने के का तरीका क्या है, देखो हम बी में चेंज कर दें, जितना ज्यादा बी में चेंज होगा उतना फ्लक्स चेंज होगा। जितना ज्यादा, पहला पॉइंट तो ये हुआ, बी जितना ज्यादा चेंज होगा उतना फ्लक्स ज्यादा चेंज होता हुआ लिंक करेगा सर्किट के साथ और ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगा। सेकंड वे है कि हम एरिया ऑफ द सर्किट चेंज कर दें, एरिया ऑफ द सर्किट है उसको चेंज कर दें जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ लिंक कर रहा है, तो हमारा फ्लक्स चेंज हो जाएगा। थर्ड है कि रिलेटिव ओरिएंटेशन चेंज कर दें, मतलब बी और ए के बीच में हम एंगल चेंज कर दें। एंगल कैसे चेंज करेंगे, जैसे कि अपने पास ये एक सर्किट है, ये सर्किट है, रेक्टेंगुलर फ्रेम है, मेटेलिक फ्रेम, इसको हम ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर दें, या मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ, हमने इसमें ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में इसको रोटेट करना स्टार्ट कर दें, तो बी मैग्नेटिक फील्ड इधर है और इसका जो एरिया वेक्टर है वो क्या है, कंटिन्यूअस चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये रोटेट करेगी तो चेंज होता हुआ फ्लक्स इस सर्किट के साथ लिंक करेगा और इसमें ईएमएफ इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको, हमारे पास 3 वेज रहेंगे फ्लक्स को चेंज करने के। पहला रहेगा चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड रहेगा बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल लिंक्ड विद मैग्नेटिक फील्ड, और थर्ड रहेगा बाय चेंजिंग द रिलेटिव ओरिएंटेशन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ द सर्किट। ओके, तो देखो फर्स्ट हम यहां पे लेके चल रहे हैं बाय चेंजिंग स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि मान लेता हूं मैं, यहां पर हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड इनटू द प्लेन। ओके, और हम इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर मेटेलिक फ्रेम लेके चल रहे हैं। ये हमारा रेक्टेंगुलर मेटेलिक फ्रेम है जो इसमें मैंने रखा हुआ है, और इसके ऊपर एक हम फ्रीली मूवेबल वायर ले लेते हैं। जैसे रेक्टेंगुलर फ्रेम है और इसके ऊपर ये एक फ्रीली मूवेबल वायर है PQ, जो फ्रीली मूव कर रही है इसके ऊपर, इसको इधर उधर मूव करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो ये फिक्स है, ये फ्रेम फिक्स है, और मैं स्ट्रेंथ को बढ़ाना स्टार्ट कर दूं, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाऊंगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फाई बढ़ेगा, चेंज होता हुआ फ्लक्स जितना इंक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। फिर हम बात करते हैं कि एरिया, पहला तो डायरेक्ट है सीधा सीधा कि स्ट्रेंथ बढ़ा दें तो फाई बढ़ जाएगा, फाई बढ़ने से इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ जाएगा। सेकंड है अपने पास बाय चेंजिंग the area of coil linked with magnetic field, by changing the area of coil linked with magnetic field। जैसे ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, ये अब हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, ठीक है, और मैं इसको इधर मूव करना स्टार्ट कर देता हूं, मैं इसको इधर मूव करना स्टार्ट कर देता हूं। ये हमारे पास PQ जो वायर है इसकी L लेंथ मान लेते हैं, और ये क्या है, मूवेबल है। तो जब मैं इसको इधर मूव करना स्टार्ट करूंगा तो यहां पर इसके इंटरनल पार्ट में क्या है, चेंज होता हुआ फ्लक्स जो लिंक करेगा उसकी वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें इंड्यूस्ड करंट सेटअप हो जाएगा। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल लिंक्ड विद मैग्नेटिक फील्ड, वैसे हम ये कर चुके हैं कि इसको हम इधर मूव करेंगे तो ये मेटेलिक फ्रेम है, ये हमारी मेटेलिक वायर है जो फ्रीली मूवेबल है। जब हम इसको इधर मूव करेंगे v वेलोसिटी से तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा BLV, ठीक है, अगर इसकी लेंथ L है तो। अब अगर मैं इसको इधर मूव करता हूं तो करंट इसमें ऐसे सेटअप हो जाएगा
और अगर मैं इसको इधर मूव करता हूं तो करंट ऐसे सेटअप हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जब इसको इधर उधर मूव करेंगे तो ये वाला जो एरिया है ये चेंज हो जाएगा, ये वाला एरिया जो मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ लिंक कर रहा है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, बाय चेंजिंग एरिया ऑफ द कॉइल लिंक्ड विद मैग्नेटिक फील्ड। तो एरिया ये वाला कैसे चेंज करेंगे, इसको इधर उधर मूव करके। ठीक है, तो जैसे ही एरिया चेंज होगा वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, अब इसके बाद है वो है अपना बाय चेंजिंग द रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो ये एरिया है, इस कॉइल का जो एरिया है ये और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हम चेंज करेंगे, तो हमारा थर्ड पॉइंट बन जाएगा बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन बी एंड ए। तो लिखेंगे कैसे, थर्ड पॉइंट बाय चेंजिंग रिलेटिव ओरिएंटेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, बाय चेंजिंग रिलेटिव ओरिएंटेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। ठीक है, बी एंड एरिया के बीच में एंगल चेंज कर दे। तो देखो आपको पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। जब एंगल चेंज करेंगे तो माइनस डी बाई डी टी, और फाई की वैल्यू क्या है, फाई की वैल्यू बी ए कॉस थीटा, यहां पे डालो बी ए कॉस थीटा। इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा माइनस बी ए। अब यहां पर देखो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट लेके चल रहा हूं मैं, एरिया भी कांस्टेंट लेके चल रहा हूं, कि इसको हम मूव नहीं करवा रहे, ये यहां पर पी क्यू है वो फिक्स है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इस कॉइल के जो एरिया है उसको हम ऐसे रोटेट करवा रहे हैं, मतलब कॉइल को ऐसे रोटेट करवाया जा रहा है, इसको इस पार्ट को ऐसे रोटेट करवाया जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, तो बी ए डी बाई डी टी कोस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी ए कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन। अब देखो थीटा की वैल्यू है उसको कैसे लेके चलेंगे हम, थीटा क्या होगा यहाँ पे जो थीटा है वो होगा हमारा ओमेगा टी। आपने पढ़ रखा है जैसे कि एंगुलर स्पीड क्या होती है, थीटा बाई टी। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ये होती है एंगुलर वेलोसिटी। अब मैं जितनी स्पीड से इसको रोटेट करवाऊंगा वो उसकी ओमेगा होगी। ठीक है, तो यहां पर थीटा बाई टी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा टी। तो आप यहां पर थीटा को ओमेगा टी लेके चलो। अब इसका डेरिवेटिव करो, बी ए कोस ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस प्लस, और फिर ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा। ओके, तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इफ कॉइल हैव एन नंबर ऑफ टर्न, अगर इस कॉइल के एन नंबर ऑफ टर्न है तो इसको एन से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब ये वाली जो चीज है ये कांस्टेंट बन गई। देखो मान लो हमारी ये कॉइल ओमेगा एंगुलर स्पीड से इसमें रोटेट कर रही है, ठीक, इसके अंदर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे रोटेट किए जा रही है, और एन नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट बन गया। इस कांस्टेंट को हम क्या लिखेंगे, ई नोड, मतलब कि ई इज इक्वल टू ई नोड साइन ओमेगा टी। ये साइनसॉइडल हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो साइनसॉइडली जनरेट होगा, साइन वेव की फॉर्म में जनरेट होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, तो उसको आप रिप्रेजेंट करो यहां पर, ये हमारा इस तरफ होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इधर, और इधर होगा ओमेगा टी, ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, और ओमेगा को क्या लिखेंगे हम, 2 पाई एफ। ओमेगा यहाँ पे क्या होगा, 2 पाई एफ या 2 पाई न्यू। तो देखो साइनसॉइडल वेरिएशन आ रहा है ये, ठीक है, ये 0, यहां पर एंगल होगा पाई बाय 2, यहां पे होगा पाई, और ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2, और ये हो जाएगा 2 पाई। ओके, ये हो जाएगा। अब देखो आप इसमें चेक कर सकते हो कि हमारा जैसे ये था, फॉर एग्जांपल मैं इसको रेक्टेंगुलर कॉइल लेके चल रहा हूं, ये हमारे रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये ऐसे रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अब मैंने इसको ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर दिया ऐसे, तो जब मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगा तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड और इसका जो एरिया वेक्टर है, इसका एरिया वेक्टर, ये यहाँ पे एरिया हम एज ए वेक्टर लेके चल रहे हैं, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल
चेंज हो रहा है, थीटा वेरी कर रहा है, ठीक है। तो मैं जितना ज्यादा इसको स्पीड से रिवॉल्व करवाऊंगा, जितनी ज्यादा स्पीड रखूंगा, ओमेगा जितना ज्यादा होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ उतना ही ज्यादा होगा। ओके, यहाँ पर देखो ओमेगा ज्यादा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगा। एन कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न बी और ए कांस्टेंट है। हमारा वेरिएशन इस पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डिपेंड करेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन क्या है इसके। अब देखो मैं यहाँ पर स्पेशल केसेस डिस्कस करना चाहता हूं कि हम जैसे मैक्सिमा कब ईएमएफ मैक्सिमम इंड्यूस होगा, इसमें कब मिनिमम इंड्यूस होगा, वो सब देखना है। तो देखो स्पेशल केसेस हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन आ गई है और ई नोड की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। जो ये ई नोड है ये हमारा मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ है। इसकी वैल्यू क्या थी ई नोड की, एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा, ठीक है। ये एक तरीके से क्या है एम्पलीट्यूड है इसका, एन बी ए, ये वाला एम्पलीट्यूड ऑफ द सिनुसॉइडल वेव। फर्स्ट पॉइंट है इफ थीटा, मतलब कि थीटा यहाँ पर ओमेगा टी है और ये 0 डिग्री है। अगर थीटा 0 डिग्री ओमेगा टी 0 है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा 0। अब थीटा 0 कैसे होगा, देखो ये ऐसे रखी हुई है कॉइल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ और इसका एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ, दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है, मतलब एंगल 0 डिग्री है, ठीक है। एंगल 0 डिग्री है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा 0। अब इस कॉइल को हमने जैसे ऐसे रोटेट किया, ऐसे रोटेट कर रहा हूं ना, इस कॉइल को यहां से ऐसे रोटेट किया तो एरिया वेक्टर इधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, एंगल क्या बन गया 90 डिग्री। इफ ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा साइन 91 ई नोट, ई नोट का मतलब एन बी ए ओमेगा, और ये वैल्यू क्या है मैक्सिमम, साइन 91 बन जाएगा ना, तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। उसके बाद ये देखो हम यहाँ पे आ गए, साइन 90, यहाँ पे 0 डिग्री की बात की है फर्स्ट केस, सेकंड केस है 90 डिग्री, तो ये बन गया ये नोट। फिर हम बात कर रहे हैं कि पाई, इफ ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा ई नोट साइन पाई, साइन पाई क्या होता है -1, इंड्यूस्ड ईएमएफ साइन पाई 0, साइन 180 0 डिग्री, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर 0 आ गया, देखो ठीक है। यहाँ पे फिर 0 आ गया हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये इस तरफ है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये रहा, ये ई और ओमेगा टी के बीच में हमारा कर्व है। फिर हमें ऐसे चेक करना है 3π/2 पे, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा हमारा 3π/2, जैसे कि मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूं, इफ ओमेगा टी इज इक्वल टू 3π/2, 3π/2 साइन 3π/2 मतलब साइन 270 डिग्री, साइन 270 में क्या हो जाएगा -1, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा माइनस ई नोट। तो ये देखो माइनस ई नोट आ रही है वैल्यू, ये यहां पर माइनस ई नोट आ रही है, ये हमारा प्लस ई नोट है और ये इधर माइनस ई नोट है, नेगेटिव में अपोजिट डायरेक्शन में। अब जब हम 2π पुट करेंगे, फिर है कि इफ ओमेगा टी इज इक्वल टू 2π, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा साइन 2π 0, इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर 0 हो जाएगा, मतलब 1 रिवोल्यूशन इसका कंप्लीट हो जाएगा। कॉइल ऐसे रखी हुई थी, हमने ऐसे रोटेट किया इसको, और ये कॉइल रोटेट होकर के वहीं पे आ गई वापिस, मतलब एक रिवोल्यूशन इसका कंप्लीट हो गया। और वो रिवोल्यूशन जैसे आपने कोऑर्डिनेट्स में पढ़ रखा है ना, उस तरीके से देख सकते हो, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 360, तो 1 रिवोल्यूशन ये हो गया। इसका 1 रिवोल्यूशन ये ऐसे थी कॉइल, ऐसे घूमकर, और ये वापिस वहीं पे आ गई ऐसे, तो हमारा देखो 0 डिग्री ऐसे, और ये ओके सिनुसॉइडल वेव बनता नजर आ रहा है आपको। तो ये है कि इस तरीके से आपका क्या होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा सर्किट में। तो ये मेथड था अपना, मेथड्स ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक बार रिवाइज कर देता हूं, 3 तरीके से कर सकते हैं, बाय चेंजिंग बी, बाय चेंजिंग ए एंड बाय चेंजिंग एंगल बिटवीन बी एंड ए। तो मैंने ये दोनों केस आपके साथ पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे कि एरिया हम इसका चेंज करते हैं तो मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होता है, और वो बी एल बी हमने निकाला था। बी आपको ये डायरेक्ट है कि बी को चेंज कर दें, कम ज्यादा कर दें, ठीक है। अब ये वाला केस बचा हुआ था, इसको हमने डिस्कस किया है, और यही बेसिक प्रिंसिपल है एसी जनरेटर का। ओके, तो अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है। मान लेते हैं कि वी हैव n नंबर ऑफ टर्न, n को हम कुछ भी मान लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड है। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि ये कॉइल है जिसके अंदर 50 नंबर ऑफ टर्न है, एरिया कॉइल का 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, रोटेटिंग रेट है उसका 50 रिवोल्यूशन पर मिनट, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, कैलकुलेट
इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, तो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है, जैसे हमें पता है ई क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ई इज इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। परपेंडिकुलर का मतलब ओमेगा टी क्या है, 90 डिग्री, साइन 90 क्या हो जाएगा 1। परपेंडिकुलर का मतलब ये है ना कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है और ये जो कॉइल है ये ऐसे रखी हुई है, तो इसका एरिया वेक्टर इधर हो गया ना ऊपर की तरफ, एंगल क्या होगा 90, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा एन बी ए ओमेगा। नंबर ऑफ टर्न आपको 50 गिवन है, बी आपको गिवन है 0.5, एरिया आपको गिवन है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके मीटर स्क्वायर बनाओ आप, तो ये 10 की पावर -4 हो जाएगा, 10 की पावर 4 -4। ओके, 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 10 की पावर -2, तो ये -4 हो जाएगा। उसके बाद यहां पर हमें गिवन है रोटेटिंग रेट ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, देखो ओमेगा होता है 2 पाई न्यू। 2 पाई न्यू की वैल्यू 50 है, लेकिन ये आरपीएस रिवोल्यूशन पर सेकंड होनी चाहिए ना ऐसे सिस्टम में, और ये क्या है रिवोल्यूशन पर मिनट, तो 50 बाय क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये हमारे पास ओमेगा निकल आया, तो ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई इंटू 5/6। तो देखो ये पॉइंट से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 पे चला जाएगा, इसको आप अप्रोक्सीमेटली 3 मान लो, 3.14 है, कैलकुलेशन के लिए एक बार 3 मान के चल रहा हूं मैं, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, और ये 25 625, ठीक है, और ये 20 इधर, और अपने पास 10 की पावर -4, तो ये आ जाएगा 6.25 वोल्ट। 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लग जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ये आ जाएगा लगभग, मतलब 3.14 लेंगे, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस आ जाएगा, कैलकुलेशन आसान होगी ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ये, इसके अंदर ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम क्यों होगा, क्योंकि थीटा 90 है ना, थीटा 90 है, तो ये तो 1 बन गया, तो ये एम्पलीट्यूड बच गया। और अभी मैंने आपको बताया था साइनसॉइडल वेव के अंदर हमारा ये क्या होता है, ई नोट, ये वाली चीज क्या होती है, एम्पलीट्यूड होता है ना, ई नोट, तो ये मैक्सिमम होता है एम्पलीट्यूड अपने आप में, तो ये वैल्यू मैक्सिमम है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें कि एक कॉइल है, उस कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न 200 है, नंबर ऑफ टर्न 200, एरिया ऑफ द कॉइल इज दिस 15 into 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, makes 50 revolution per minute perpendicular to magnetic field. What is the instantaneous value of the induced EMF when the plane of the coil make an angle 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, प्लेन ऑफ द कॉइल। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है इधर, क्लियर, और ये हमारा क्या है, ये नंबर ऑफ टर्न लपेट रखे हैं, ये मान लो हमारा कॉइल है, ये कॉइल है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, क्या बोलता है, प्लेन ऑफ द कॉइल मेक एन एंगल 0 डिग्री। प्लेन ऑफ द कॉइल, तो प्लेन क्या होगा इसका, ये हमारी कॉइल है, इसका प्लेन क्या होगा, इसका प्लेन ये हो गया ना, इसका प्लेन ये हो गया, ये प्लेन है इसका, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में अंदर की तरफ लेके चल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लेके चल रहा हूं, और ये कॉइल ऐसे रखी हुई है, तो इसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड में ही आ गया ना। इसका मतलब एरिया वेक्टर क्या हो गया ऊपर की तरफ, तो देखो क्या हो जाएगा इसके अंदर, इस क्वेश्चन में इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी, इंड्यूस्ड ईएमएफ एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब जो ओमेगा टी है वो क्या है यहां पर, इस फर्स्ट केस में 90 डिग्री, हेयर ओमेगा टी, फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं, ओमेगा टी हमारा 90 डिग्री होगा। अब 90 डिग्री होगा कैसे, वो देखो, मैंने प्लेन ऑफ द कॉइल बोला है, प्लेन ऑफ द कॉइल बोला है, मेक्स एंगल, प्लेन ऑफ द कॉइल 0 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब ये प्लेन है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो इस प्लेन के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0 डिग्री है। तो अगर हम इसका एरिया वेक्टर देखें तो ऊपर की तरफ आएगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो एंगल क्या हुआ 90, तो इस केस में एंगल क्या होगा थीटा, ओमेगा टी 90 होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या बन जाएगा, एन हमारा क्या है 200, बी की वैल्यू आपको गिवन है 0.08, एरिया ऑफ द कॉइल की आपको सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है, ये बन गया 10 की पावर -4, ओमेगा आपको गिवन है 2 पाई न्यू होता है, रिवोल्यूशन वही 2 पाई न्यू, न्यू की वैल्यू है 50 रिवोल्यूशन पर मिनट, तो ये कैंसिल हो गया, साइन 91 बन जाएगा, ठीक है।
तो ये पॉइंट है 100 आएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 3 आएगा, 3 को लगभग पाई से कैंसिल कर दो आप, ताकि थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो। 3.14 है ना, 3 मान लो एक बार, तो क्या बन गए 16 इंटू 600 और इंटू 5 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। ये बन गया 30 और 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 480 और 20 10 की पावर -4, तो ये 4.8 वोल्ट आ जाएगा यहां से इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, फर्स्ट केस में। अब सेकंड केस की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। सेकंड केस में देखो क्या होगा, यहां पर जो थीटा है, अब हमें थीटा गिवन है 60 डिग्री। तो देखो अब ये जो प्लेन ऑफ द कॉइल है 60 डिग्री बना रहा है, मतलब ये प्लेन ऑफ द कॉइल है, पहले तो ऐसे था, ये ऐसे रोटेट हो गया, ठीक है। अब ये उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना रहा है, प्लेन ऑफ द कॉइल 60 डिग्री बना रहा है। तो हमें क्या करना है, देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये हमारा इक्वेशन है। एन की वैल्यू 200, बी 0.08, एरिया ऑफ द कॉइल ये रहा, इंटू 10 की पावर -4 साइन ओमेगा टी। देखो साइन यहां पे क्या हो जाएगा 30 डिग्री, 60 डिग्री प्लेन ऑफ द कॉइल बना रहा है। तो प्लेन ऑफ द कॉइल इधर मैग्नेटिक फील्ड है, देखो ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है और ये इसके साथ 60 डिग्री बना रहा है, तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा ना, एरिया वेक्टर और उस प्लेन ऑफ एंगल, उसके प्लेन के बीच में एंगल कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे 30 आएगा। साइन 30 क्या होता है 1/2, तो इसको आप 1/2 कर दो सीधा ही, मतलब जो वैल्यू आई है ये तो एज है, NBA ओमेगा, ओमेगा हमारा ये रहा, इस ओमेगा को आप यहां पे लिखो 2 5/6 और साइन 30 डिग्री, साइन 30 1/2 होता है, तो इसकी वैल्यू आप हो जाएगी 2.4 वोल्ट हो जाएगा ये, ठीक है। फिर देखो थर्ड केस में क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा E नॉट साइन ओमेगा टी, यहां पर ओमेगा टी क्या हो जाएगा 0, प्लेन ऑफ द कॉइल 90 डिग्री, ये देखो प्लेन अब ऐसे आ गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और ये प्लेन है, ये 90 डिग्री है मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, प्लेन है वो ऐसे है, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, एरिया वेक्टर इधर होगा अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड में अंदर की तरफ, तो एंगल क्या हुआ ये 0 डिग्री, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा E नॉट, और E नॉट की वैल्यू हमने अभी देखी है, एंगल होगा 0 डिग्री, इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो जाएगा, यस। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और इसका एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ, एंगल क्या हुआ 0, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इस केस में ये वैल्यू आएगी। तो ये अपने थे क्वेश्चन। अब देखो हम बात कर रहे हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एडी करंट एंड इट्स एप्लीकेशन। एडी करंट क्या होता है, 1895 के अंदर फोकाल्ट ने एडी करंट को इन्वेंट किया था, इसलिए इसको फोकाल्ट करंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फोकाल्ट करंट, एडी करंट बोलो या फोकाल्ट करंट बोलो। अब ये बेसिकली है क्या, एडी करंट है क्या, विल्ड करंट है ये, विल्ड करंट। When a changing magnetic flux linked with a metallic sheet, ये मान लो मेटेलिक शीट है, इसके साथ चेंज होता हुआ फ्लक्स लिंक कर रहा है, तो इसके अंदर विल्ड मोशन में हमारा करंट इंड्यूस हो जाएगा, मतलब गोल गोल करंट इसमें घूमना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन एडी करंट की, when a changing magnetic flux linked with a sheet, मतलब मासिव शीट के साथ लिंक करेगा, देन linked with a massive sheet of conductor, then wild current is induced in it। ओके, देखो क्या है, जैसे एक सीट है अपने पास, ये मेटेलिक सीट है,
इस मेटेलिक शीट के साथ जब चेंज होता हो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा। जैसे कि ये हमारी मैग्नेटिक लाइंस है, ये इसके साथ लिंक कर रही है, तो इसके अंदर ऐसे करंट चलना स्टार्ट हो जाएगा, गोल गोल इसमें करंट चलना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे विल्ड करंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा एडी करंट। अब मान लो ये शीट ऐसे है, बेसिकली है तो ये इंड्यूस्ड करंट ही, लेकिन इंड्यूस्ड करंट थोड़ा अलग टाइप का ही है। अब हम क्या है, देखो क्या लिखा मैंने, व्हेन ए चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए मासिव शीट ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये भरी हुई है, मतलब ये सीट है, सीट समझ रहे हो, मासिव मैंने वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज किया है कि ये मासिव, इस सीट का कुछ मास है और इसके अंदर कंडक्टिंग सीट है, ये भरी हुई है अंदर से। देन विल्ड करंट इज इंड्यूस्ड इन इट, इसके अंदर गोल गोल करंट चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारी सीट है, इसके साथ यहां से इधर से नीचे से चेंज होता हुआ फ्लक्स जब लिंक करेगा तो इसके अंदर जो करंट है ना वो ऐसे चलेगा, वो करंट उस मैग्नेटिक फील्ड के का अपोज करेगा। जैसे कि मान लो इसमें जो विल्ड करंट है वो ऐसे चलने लग गया, उस करंट के चलने से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा। तो बेसिकली है क्या, ये इंड्यूस्ड करंट है। तो इस इंड्यूस्ड करंट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसमें करंट ऐसे चलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही इस सीट के साथ नीचे से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा तो इसमें करंट ऐसे चलना स्टार्ट हो जाएगा। उस करंट के चलने से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, वो क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसका अपोज करेगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है एडी करंट। गोल गोल जो करंट चलता है, जो गोल गोल करंट चलता है, विल्ड करंट चलता है। जैसे आपने टर्नेडो देखा होगा, उसके अंदर ऐसे ऐसे हवा की जो विल्ड है, मतलब हवा के छोटे छोटे लूप्स ऐसे भी बन करके और वो बनाते हैं टर्नेडो। ठीक है, तो वहां पर भी ये एडी करंट जैसा ही काम होता है। या जब आपने देखा होगा पानी किसी हाइट से नीचे गिरता है ऐसे, या थोड़ा सा पानी ऐसे बेंड होता हुआ कहीं पे यू टर्न, मतलब थोड़ा सा टर्न लेता है, तो वहां पर एक हाइट से नीचे की तरफ जाता हुआ टर्न लेता है, तो वहां पर पानी के ऐसे गोल गोल चक्कर बनते हुए नजर आते होंगे, आपने देखा होगा कभी। तो वो मतलब अंदर छोटे छोटे होते हुए वो बड़ा सा लूप बनता हुआ ऐसे पानी का, वो एडी करंट को मतलब एक तरीके से क्या है, आप उसको थोड़ा ध्यान रख सकते हो कि इस टाइप का एडी करंट होता है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन। एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एडी करंट। एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एडी करंट। देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या है, मान लेते हैं कि अपने पास ये एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और यहां पर एक दूसरी मैग्नेट है, इसका ये इधर क्या है, ये साउथ पोल है। अब नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, लाइंस है, और हमने यहां पर एक रिजिड स्पोर्ट से एक शीट को लटका रखा है, रिजिड स्पोर्ट से एक शीट को लटका रखा है। क्लियर, एक शीट को हमने रिजिड स्पोर्ट से लटका रखा है। जैसे यही शीट ले लो, वैसे कॉपी बहुत काम आ रही है, देखो आज। ठीक है, इस शीट को हमने ऐसे बांध रखा है और हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जैसे स्विच ऑन किया। मान लो पहले ये ऑसिलेट कर रही है, ओके, हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऑफ है, और ये शीट ऐसे ऑसिलेट कर रही है। फिर हमने जैसे ही इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये, इसको हमने स्विच ऑन किया तो इसकी जो डैम्पिंग है वो स्लो हो जाएगी और अल्टीमेटली और फाइनली ये मतलब रुक जाएगी। ये शीट ऐसे पहले तो ऐसे ऑसिलेट कर रही है, फिर जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो अल्टीमेटली ये रुक जाएगी। ऐसे क्या होगा, ऐसा कि ये रुक जाएगी। जैसे ही मान लो ये शीट ऐसे जा रही थी, तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ऑन किया तो मैग्नेटिक लाइन जैसे ही अंदर आएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या चेंज होती हुई लिंक करेगी, क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है, अंदर आ रही है, तो इसके साथ चेंज होती है मैग्नेटिक लाइन। जब लिंक करेगी तो इसके अंदर एडी करंट जनरेट हो जाएगा। जो एडी करंट क्या है, वैसे तो इंड्यूस करंट ही है, वो जनरेट हो जाएगा, वो गोल गोल एवरी पॉइंट पे जनरेट हो जाएगा। तो वो एडी करंट आप यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, जैसे ही ये इसके अंदर एंटर करेगी ये सीट, तो इसके अंदर एडी करंट ऐसे एवरी पॉइंट पे जनरेट हो जाएगा ऐसे। तो वो क्या करेगा, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा, कि उससे पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा। क्लियर, तो होगा क्या, देखो जैसे ये सीट ऐसे ऐसे अंदर की तरफ आएगी तो इसमें जो करंट है ना, वो करंट कैसे चलेगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज हो, वो करंट ऐसे चलना स्टार्ट हो जाएगा जिससे कि उसका मैग्नेटिक फील्ड इसका अपोज करेगा। तो ये करंट ऐसे चलना स्टार्ट होगा,
ठीक है। ये करंट जब ऐसे चलना स्टार्ट होगा ऐसे, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब ऐसे पकड़ेंगे हम, इस शीट को ऐसे लेके चल रहा हूं मैं, ऐसे करंट को पकड़ेंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड, इस करंट की वजह से जो पैदा होगा मैग्नेटिक फील्ड वो इधर आएगा, जो कि एक्सटर्नल फील्ड का अपोज करेगा। तो एक तरीके से इसको अपोजिशन मिलेगी, ये शीट फिर इधर निकल जाएगी। जैसे ही इधर निकलेगी, इंड्यूस करंट की जो एडी करंट है इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, जो कि फिर अंदर आने को दूसरी तरफ से हम देखें, मान लो ये इधर से आएगी तो फिर ये करंट रिवर्स हो जाएगा, जो कि फिर अपोज करेगा। तो इस तरीके से बार बार इसका अपोज होगा, तो ये इसकी जो डैम्पिंग है वो स्टॉप हो जाएगी, मतलब कंप्लीटली ये रुक जाएगी, एक तरफ आगे रुक जाएगी, या तो इधर या इस तरफ। क्योंकि जब इधर से वापस आ रही है तो भी अपोजिशन हो रहा है, जब इधर से आ रही है तो भी अपोजिशन हो रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का, तो बार बार अपोजिशन होने की वजह से ये रुक जाएगी। अब देखो, अगर मैं इस शीट के अंदर स्लॉट्स डाल दूं, इस शीट के अंदर मान लो हम स्लॉट्स डाल दें, वो हमारा एक्सपेरिमेंट सेकंड हो जाएगा। स्लॉट कैसे डालेंगे, देखो यही शीट है, इसको हम कुछ ऐसा बना दें, इस शीट को आप ऐसा बना दो, ये शीट है और इसके अंदर हमने स्लॉट्स ऐसे डाल दिए, ये, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और इसके अंदर हमने स्लॉट्स कुछ ऐसे डाल दिए। क्लियर? तो होगा क्या, इसके अंदर हमने क्या किया, एरिया ऑफ दी करंट बढ़ा दिया, एरिया बढ़ गया। अब देखो, जैसे हम इसके अंदर करंट डाल दिए तो अब ये शीट ऐसे ऑसिलेट कर रही थी, फिर हमने स्विच ऑन किया इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का, तो एडी करंट को क्या है, ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। अब देखो, एडी करंट को ज्यादा चलना पड़ेगा, और आपको पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाय ए, ठीक है। तो करंट क्या हो जाएगा, वी बाय आर, ठीक है। तो हमारा एक तरीके से हमने क्या कर दी, इस एडी करंट की जो लेंथ है वो बढ़ा दी, एडी करंट को ऐसे ज्यादा चलना पड़ेगा ना, अब लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, करंट कम हो जाएगा, तो इसमें जो एडी करंट है वो कम इंड्यूस होगा, एडी करंट कम इंड्यूस होगा। वैसे भी देखो, आप उस शीट का कुछ पार्ट हमने कट कर दिया, तो जितना हम कंडक्टर का मासिव वाला पार्ट, मतलब ये हमारी मासिव शीट है तो इसका हमने कुछ मास निकाल दिया, तो उस मास में एडी करंट तो जनरेट नहीं होगा, मतलब वो तो बाहर निकल गया, तो मास कम बच गया तो एडी करंट कम इंड्यूस होगा इसके अंदर। या एक तरीके से बोलो कि एडी करंट को ज्यादा लेंथ कवर करना पड़ेगा, लेंथ ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इंड्यूस करंट कम होगा, इंड्यूस करंट कम होगा तो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करने के लिए जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो कम होगा। अब इसके अंदर करंट ऐसे चल रहा है, ये एडी करंट चल रहा है ऐसे, ओके। जब एडी करंट ऐसे चल रहा है तो उस एडी करंट की वजह से जो मैग्नेटिक, इसको पकड़ेंगे हम तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा एडी करंट की वजह से वो इधर आएगा, इस एक्सटर्नल का अपोज करेगा। अब करंट इंड्यूस इसमें कम हो रहा है क्योंकि लेंथ ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट इंड्यूस कम हो गया। और वैसे आप सीधा सीधा एक बेसिक सा फंडा है कि हम हमारी सीट का कुछ मास हमने निकाल दिया तो सीधी सी बात है उस पार्ट में तो एडी करंट जो पैदा होना था वो तो नहीं होगा, तो एडी करंट क्या हो गया, कम हो गया। तो अब ये ज्यादा देर तक ऑसिलेट करती रहेगी पहले वाली सीट के कंपैरेटिवली। तो ये एक्सपेरिमेंट किए थे फौकॉल्ट ने 1895 के अंदर, एडी करंट को उसके उन फैक्ट्स के ऊपर हम लेके चल रहे हैं कि एडी करंट रियल में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये सेकंड इसका एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन था। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर मान लो जैसे कि सीट है, इसके ऊपर मान लो मैग्नेटिक फील्ड में ऊपर से लिंक करूं तो ये करंट रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि फिर ये करंट ऐसे चलेगा जो कि ऊपर से आने वाले मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा। मतलब करंट की डायरेक्शन ऑटोमेटिक एकदम से चेंज हो जाएगी जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स का जो लिंक होने का वे चेंज होगा उसके साथ। मैं ये कहना चाहता हूं। तीसरा एक्सपेरिमेंट है वो ये है जंपिंग ऑफ ए डिस्क, जंपिंग ऑफ ए डिस्क। एक डिस्क है वो जंप कर जाती है हवा में, जैसे कि ये लो आप, ये हमारे पास सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक है। इसके ऊपर हमने कॉइल लपेट रखी है और इस कॉइल को बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूं मैं, इस कॉइल को बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो इसमें करंट चलेगा ऐसे। जब इस कॉइल में करंट चलेगा ऐसे और इसके ऊपर हमने एक डिस्क रखी है, मेटेलिक डिस्क, ये मेटेलिक डिस्क है, ये सीट है, मतलब एक प्लेट है जैसे कि कंडक्टिंग प्लेट है ये, इसको यहां पे रखा हुआ है। जैसे ही आप इसका स्विच ऑन करोगे ना, ये ऊपर रखी हुई है, इसके ऊपर रखी हुई है, जैसे इसका स्विच ऑन करोगे आप, यहाँ पे की को आप क्लोज करोगे
तो होगा क्या, ये डिस्क एकदम से ऊपर की तरफ जंप कर जाएगी। ऊपर की तरफ जंप क्यों कर जाएगी, देखो जब इसमें करंट ऐसे चलेगा, इस कॉइल में करंट ऐसे चलेगा, तो आप इसके कॉइल के करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे एरो लगाते हो, ऊपर नॉर्थ पोल बनेगा। मतलब यहाँ पे जो नॉर्थ पोल बना, तो ऑब्वियस है कि सीट ने जंप किया है ऊपर की तरफ, तो इस सीट के नीचे नॉर्थ पोल बना होगा कि नॉर्थ ने नॉर्थ को रिपेल किया, तभी ये सीट जंप की। तो नॉर्थ कब बनेगा, जब इस मेटेलिक सीट में करंट चला होगा। ऐसे सोचने वाली बात है ना ये, कि इसमें जब ऐसे ऐसे करंट चला होगा, तो इसके अंदर, जैसे कि यहां पर मैं बात कर रहा हूं, ऐसे इस सीट में भी करंट चला होगा, तभी नीचे क्या बना होगा, नॉर्थ पोल। मतलब वो करंट आप ऐसे लेके चलोगे ऊपर से, ऊपर साउथ बनेगा, तो नीचे क्या बनेगा, नॉर्थ। ठीक, जैसे ये सीट है, इस सीट को मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर सीट को मैं ऊपर से देखूं तो आपको करंट ऐसे चलता हुआ नजर आएगा। इनको आप मिलाओगे क्लॉकवाइज, साउथ पोल बन गया। इसी सीट को आप नीचे से देखोगे तो ये करंट आपको अपोजिट चलता हुआ नजर आएगा, मतलब नॉर्थ पोल बन गया। तो नॉर्थ ने, इसके अंदर बनने वाले नॉर्थ ने इसके अंदर बनने वाले नॉर्थ को रिपेल किया, तो सीट ने ऊपर की तरफ जंप किया। जैसे ही सीट थोड़ा सा ऊपर जाएगी, तो इसके साथ चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स कम लिंक करेगा। कम लिंक करेगा तो एकदम से करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो इसमें एकदम से नीचे की तरफ साउथ बन गया, फिर ये नीचे आएगी, फिर ये नीचे आएगी। तो जैसे नीचे आएगी फिर चेंज होता हुआ फ्लक्स ज्यादा लिंक करेगा। मतलब ये नॉर्थ बन गया ना इस कॉइल का, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन निकल रही है ऐसे, और वो मैग्नेटिक लाइन जब सीट ऊपर जंप किया, तो मैग्नेटिक लाइन जो ऐसे निकल रही है, नॉर्थ ये है, ये साउथ है, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन ऐसे निकल रही है, वो मैग्नेटिक लाइन से लिंक कर रही है, तो नीचे से नॉर्थ बना था, नॉर्थ को रिपेल किया ऊपर जंप करके। ठीक है, जैसे ही ऊपर जाएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिक्रीज होगा, तो ये सीट नीचे की तरफ आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें एडी करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, फिर नीचे आएगी। जैसे नीचे आएगी फिर ज्यादा लिंक करेगा, चेंज होता हुआ फ्लक्स, क्योंकि नीचे आएगी तो नीचे फिर स्ट्रेंथ बढ़ेगी ना मैग्नेटिक फील्ड की, जो नीचे से निकल रहा है इसके अंदर से, तो फिर एकदम से इसमें नीचे नॉर्थ बन जाएगा, फिर ये सीट ऊपर जाएगी। इसका मतलब ये यहाँ पर कंटिन्यूअस डांस करती रहेगी। ये एक्सपेरिमेंट है, ये आप करके देख सकते हो। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि एडी करंट रियल में इंड्यूस होता है। तो एडी करंट है, ये कोई फैक्ट नहीं है, मतलब इसके अंदर क्या है, ये फैक्ट्स हैं जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, जिनके ऊपर ये बेस्ड है। तो अब हमें डिस्कस करना है कि इसकी कुछ एप्लीकेशंस एडी करंट की। अब एडी करंट वैसे क्या है, वैसे तो सब ये अनडिजायरेबल फैक्ट है। जैसे कि मान लो हमारे पास एक कॉइल है, ठीक, इस कॉइल में करंट चल रहा है, डेली का इस कॉइल में करंट चल रहा है, यहाँ पर एक अनदर शीट पड़ी है, या यहाँ पे अनदर कॉइल पड़ी है, ये मान लो आप। ठीक है, तो हमारा इसमें इस कॉइल में डेली करंट चल रहा है, तो इसके साथ जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा तो डेली का इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा, डेली का कुछ ना कुछ एडी करंट इसमें इंड्यूस होता रहेगा। तो ये अपने आप ही वायर इसके साथ क्या हो जाएगी, अपने आप, जैसे ये तो हमारी यूज होने से डैमेज होगी, और ये वैसे बड़ी बड़ी डैमेज हो जाएगी, क्योंकि एडी करंट इसमें फ्लक्स लिंक करने की वजह से इसमें भी इंड्यूस हो रहा है, और ये भी यूज हो रही है डेली की डेली। इसका मतलब एडी करंट क्या है, सम अनडिजायरेबल फैक्ट है। ये क्या है, करंट के लॉस कर रहा है, करंट को लॉस कर रहा है हमारा, और वहां पर हीट की फॉर्म में हमारा करंट वेस्टेज जा रहा है, और अननेसेसरी अपने आप ही, हम नहीं चाहते इसके अंदर करंट इंड्यूस हो, लेकिन होगा, क्योंकि ये इसके पास पड़ी है, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर करंट इंड्यूस करने में यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो एडी करंट है, इसको हम खत्म नहीं कर सकते, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। हाउ टू मिनिमाइज द एडी करंट, ये देखो, हाउ टू मिनिमाइज एडी करंट। एडी करंट को मिनिमाइज कैसे करेंगे हम, जैसे आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के अंदर लिम्ब होते हैं, 1 2 3 लिम्ब होते हैं, उनके ऊपर कॉइल लपेटी होती है, और वो लिम्ब है वो मेटेलिक लिम्ब होते हैं। अब जैसे ही करंट आता है तो क्या है, ट्रांसफार्मर के अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, आपने देखा होगा कि वो ऑयल गर्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो लिम्ब है जिसके ऊपर हमने कॉइल लपेट रखी है वो कंडक्टिंग लिम्ब है, और उस कंडक्टिंग लिम्ब में एडी करंट अपने आप इंड्यूस होता है। हम नहीं चाहते उसके अंदर एडी करंट इंड्यूस हो, लेकिन वो होगा, क्योंकि ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है कि जब भी चेंज होता हो फ्लक्स किसी सीट के साथ, कंडक्टिंग सीट के साथ लिंक करेगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, एडी करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस एडी करंट की वजह से होगा। तो देखो हाउ टू मिनिमाइज एडी करंट, जैसे कि हमारे पास एक सीट है, कंडक्टिंग सीट है, ठीक है, इसको हम यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस सीट को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख रहा हूं, तो इसके अंदर एडी करंट चलेगा ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही रखा इसको हमने, तो इसमें एडी करंट चलेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको लेमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, और इसको कट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने इसको कट कर दिया स्लॉट्स में,
मैंने इसको ऐसे कटिंग कर दिया, तो जब मैं इसकी कटिंग कर दूंगा और इसको लेमिनेट कर दूंगा इन पार्ट्स को, तो अब करंट इस पार्ट का इसमें चलेगा, इस पार्ट का इसमें चलेगा, इसका इसमें चलेगा, इसका इसमें चलेगा, तो ओवरऑल एडी करंट है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। लेमिनेट करके और बाय यूजिंग कटिंग एंड इंडिविजुअल लेमिनेट करके इसको इकट्ठा रख दे, तो ये हमारा कोर एज इट इज यूज होगा, और लेकिन इसमें एडी करंट है वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। एडी करंट है वो अलग अलग पार्ट का अलग अलग पैदा होगा। और वैसे एडी करंट क्या है, मिनिमम करंट होता है, वेरी वेरी स्मॉल करंट होता है ये। तो ये क्या है, ओवरऑल करंट इस पार्ट में इकट्ठा रखें और इस तरह से स्लॉट्स डाल के इसके अंदर, मतलब इसको कटिंग करके और लेमिनेट करके रखें, तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसको हम जीरो नहीं कर सकते बट मिनिमाइज कर सकते हैं। अब देखो इसकी एप्लीकेशन, एडी करंट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। इसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस क्या होता है, फर्नेस का मतलब होता है भट्ठी। ठीक है, तो जैसे कि मान लो अपने पास गोल्ड के पार्टिकल हैं या एल्यूमिनियम के पार्टिकल हैं, वो कहीं पे गिर जाते हैं रेत वगैरह के अंदर, तो हम उस कंप्लीट मिट्टी के पार्टिकल्स के साथ उसको उठा करके और यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रख देते हैं। जैसे कि मान लो ये मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच में ही हमारे क्या है, गोल्ड के पार्टिकल्स हैं, तो उसको हमने यहाँ रख दिया, और जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्विच ऑन करेंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर सेटअप होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड मान लो इसके अंदर जहां पर भी हमारे गोल्ड के पार्टिकल्स हैं उनके अंदर एडी करंट इंड्यूस कर देगा। एडी करंट के चलने की वजह से क्या होगा, मेटल बहुत ही सॉफ्ट होता है और वो मेल्ट हो जाएगा, वो मेल्ट होकर के नीचे सेटल हो जाएगा। हम इस मिट्टी को हटा करके उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब कि इस ओर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसके अंदर से। ओके, क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा ज्वेलरी मेकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास जहां पर भी गोल्ड के पार्टिकल गिर जाते हैं वो उस पूरे कंप्लीट उस पार्ट को जहां पर वो गिरे हैं उसको उठा करके और इस तरीके से यहाँ रख देते हैं। जो पार्टिकल्स हैं उनमें एडी करंट चलेगा, जो हमारे गोल्ड के पार्टिकल्स छोटे छोटे जो मेटल पीस है उनके अंदर एडी करंट चलेगा और वो इससे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एप्लीकेशन है ये। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इसको आप डेड बीट गैल्वेनोमीटर भी बोल सकते हो। गैल्वेनोमीटर में आपने देखा होगा कि एक मेटेलिक फ्रेम होता है, उसके ऊपर कॉइल लपेट रखी होती है हमने। जैसे ही कॉइल के अंदर करंट फ्लो होगा, जो मेटेलिक फ्रेम है उसमें एडी करंट सेटअप हो जाएगा, जो कि उस करंट के चलने का अपोज करेगा। और जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसमें जो पॉइंटर होता है, आपने देखा होगा पॉइंटर है वो स्लाइटली ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता रहता है, उसकी जो स्लाइट वाइब्रेशन है वो डेड हो जाएगी। मतलब कि उसका जो इस तरीके का ऑसिलेशन होता है, एक तरीके से जैसे थोड़ा थोड़ा वो ऐसे ऑसिलेट करता रहता है, क्योंकि ऊपर भी फोर्स लगता है नीचे लगता है, वो एक्जैक्टली कैंसिल आउट हो जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फिर भी वहां पर क्या है वो इस तरह से ऑसिलेट करता रहता है। उसके जो ऑसिलेशन है वो खत्म हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग लिखा है डेड बीट गैल्वेनोमीटर में। ओके, हम इसका यूज करते हैं एडी करंट का। मतलब कि एडी करंट उसमें सेल्फ जनरेट होता है, जो कि हमारी हेल्प करता है वहां पर उसकी जो बीटिंग है, मतलब जो पॉइंटर है वो इस तरह से जो वाइब्रेशन है उस वाइब्रेशन को खत्म कर देता है, क्योंकि उसका जो हमारा गैल्वेनोमीटर का जो इंटरनल पार्ट है वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, तो एडी करंट की वजह से उसके ऑसिलेशन डैम्प्ड हो जाते हैं, मतलब कि खत्म हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक ब्रेक्स। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है, इलेक्ट्रिक ट्रेन के अंदर क्या होता है, एक्सल के साथ एक मैग्नेट लगा होता है। ठीक है, और उस मैग्नेट के ऊपर एल्यूमिनियम ड्रम होता है, और वो एल्यूमिनियम ड्रम एक्सल के जो हमारा व्हील है उसके साथ अटैच होता है। ये एक्सल हो गया, इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर एल्यूमिनियम ड्रम है और ये एल्यूमिनियम ड्रम व्हील के साथ अटैच है। तो जैसे ही हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्विच ऑन करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, वहां से जो मैग्नेटिक लाइन निकलेंगी वो एल्यूमिनियम ड्रम के साथ लिंक करेगी। एल्यूमिनियम ड्रम के अंदर एडी करंट जनरेट हो जाएगा, जो कि उसकी मोशन का अपोज करेगा, एक तरीके से टॉर्क एक्सर्ट करेगा और उसको रिटार्ड करेगा उसकी मोशन को। ठीक है, जैसे कि ये शाफ्ट है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है, ये जैसे ट्रेन ऐसे रोटेट कर रही है तो चेंजिंग फ्लक्स उसके साथ लिंक कर रहा है। ठीक है, ये तो हुआ सिंपल। अगर हम इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, करंट की वजह से हम जैसे हमें एक ट्रेन को कंट्रोल करना है तो हम वहां पर स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करते ही इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स एल्यूमिनियम ड्रम के साथ लिंक करेगा, जो कि उसकी मोशन का रिटार्ड करेगा, क्योंकि उसके अंदर एडी करंट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर में क्या होता है, जैसे हमारी गाड़ी है उसके एक्सल के साथ जो हम उसके अंदर एक शाफ्ट होती है, जो शाफ्ट रोटेट करती रहती है, मेन शाफ्ट गाड़ी के अंदर, उसके साथ हमने क्या किया, एक मैग्नेट को अटैच कर दिया। तो जैसे ही
शाफ्ट रोटेट करेगी, वो मैग्नेट रोटेट करेगी, उसके ऊपर एक एल्यूमिनियम ड्रम है, तो चेंज होता हुआ फ्लक्स एल्यूमिनियम ड्रम के साथ लिंक करेगा और उस एल्यूमिनियम ड्रम से हमने पॉइंटर को कॉन्टेक्ट कर रखा है। तो एल्यूमिनियम ड्रम से हमारा जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्शन शो करता रहेगा कि गाड़ी की जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे शाफ्ट रोटेट करेगी, उस मैग्नेट की वजह से चेंज होता हुआ फ्लक्स उस एल्यूमिनियम ड्रम के साथ लिंक करेगा और धीरे धीरे क्या होगा, हमारा पॉइंटर है वो डिफ्लेक्शन देता रहेगा, स्पीड है वो बढ़ती रहेगी और जैसे ही वो शाफ्ट स्लो होगी मैग्नेट का रोटेशन स्लो होगा, चेंज होता हुआ फ्लक्स उसके ऊपर जो एल्यूमिनियम ड्रम है उसके साथ कम लिंक करेगा, स्पीडोमीटर की रीडिंग धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। फिर है इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर क्या है, जैसे कि एक मेन शाफ्ट होती है मोटर के अंदर, जैसे फैन वगैरह के अंदर सिंगल फेज की जो मोटर्स होती है उसमें कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में उस शाफ्ट को रखते हैं, जैसे ही हम करंट को ऑन करेंगे उनके अंदर जो बंडल है वायर का, जो एक बंडल है वायर्स का, उसके अंदर क्या है करंट चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा, तो इस रूटर के अंदर एडी करंट इंड्यूस होगा जो कि उसकी मोशन करने में हेल्प करेगा, मतलब उसको उसकी जो स्पीड है स्टार्टिंग में वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब वो जल्दी से अपनी स्पीड को पिक कर लेगा। एडी करंट है वो उसकी हेल्प करेगा कि जैसे यहाँ पर इस रूटर के ऊपर फोर्स कौन लगाता है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, रूटर के अंदर एडी करंट जनरेट होगा और वो जल्दी से स्पीड एक्वायर कर लेगा। ठीक है, इंडक्शन मोटर के अंदर। फिर है इंडक्टोथर्मी। मेडिकल पर्पज में हम हमारी जो इंटरनल पार्ट है बॉडी का उसको सेक लगाने के लिए हम इसका यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का, जैसे कि जो भी पार्ट हमारा फ्रैक्चर्ड है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में रख देंगे और उसके अंतर इंटरनल पार्ट को हम सेक लगा सकते हैं। मेडिकल पर्पज में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि एडी करंट जनरेट हो जाएगा, हमारी बॉडी का एक गुड कंडक्टर है उसके अंदर एडी करंट जनरेट हो जाएगा, स्मॉल स्मॉल करंट, वेरी वेरी स्मॉल करंट लूप की फॉर्म में, तो उसको क्या है सेक मिलेगा इंटरनल पार्ट को, बॉडी को। ठीक है, उसके बाद एनर्जी मीटर्स। एनर्जी मीटर्स में क्या होता है, एक मैग्नेट जैसे मीटर होता है घर में जो मीटर लगा होता है उसके अंदर एक मैग्नेट होती है नॉर्थ और एक साउथ पोल, उसके बीच में एल्यूमिनियम डिस्क होती है। जैसे ही हम घर के अप्लायंसेस को यूज करेंगे वहां पर नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो चेंज होता हुआ फ्लक्स उस एल्यूमिनियम डिस्क जो उसके बीच में उसके साथ लिंक करेगा और एल्यूमिनियम डिस्क के अंदर एडी करंट जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो रोटेट करेगी। ठीक है, जैसे जैसे हम अप्लायंसेस ज्यादा यूज करेंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता जाएगा और उसकी एल्यूमिनियम डिस्क की रोटेशन से हमारी जो यूनिट है मीटर के अंदर वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम अप्लायंसेस को बंद कर देंगे वहां पर चेंज होता हुआ फ्लक्स है वो रिड्यूस होता होता खत्म हो जाएगा और डिस्क फाइनली रुक जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर भी यूज होता है। उसके बाद इंडक्शन कुकिंग पर्पज में भी हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के टेंसाइल को यहाँ पे रख करके, ठीक है, उसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेंगे तो उसके अंदर एडी करंट जनरेट होगा और हमारा फूड है वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये इसकी कुछ क्या है एप्लीकेशन, कुछ मेरिट्स हैं। वैसे इसकी कुछ मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स क्या है, ये अनडिजायरेबल करंट है जो कि अपने आप सेल्फ जनरेट होता है। जैसे कि मान लो ये करंट कैरिंग वायर है और इसमें करंट चल रहा है तो इसके पास मान लो कोई हमारी अंदर वायर पड़ी है तो उसमें अपने आप एडी करंट जनरेट हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एडी करंट को मिनिमाइज कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते। जैसे कि ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, हमारी चौक कॉइल है, वहां पर हम कुछ सॉफ्ट आयरन कोर वगैरह यूज करते हैं। जैसे कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर 3 लिंब बने होते हैं, 3-4 लिंब होते हैं, मेनली 3 ही होते हैं, जिनके ऊपर हमने क्या है वायर को लपेट रखा होता है। उनके अंदर अपने आप एडी करंट जनरेट हो जाता है। तो हम एडी करंट के लिए फॉर एग्जांपल जैसे कि ये मेटेलिक सीट है, हमें इसका यूज करना पड़ रहा है कहीं पे, और इस मेटेलिक सीट को हम इसमें इसके ऊपर कॉइल लपेट रखी है। ठीक है, तो इसमें एडी करंट चलेगा, वो क्या करेगा, एक्सटर्नल जो करंट कॉइल के अंदर फ्लो हो रहा है उसका अपोज करेगा। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर कटिंग कर देनी है कि इसको हम इंसुलेटेड, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड करके और इसके अलग अलग पार्ट्स कर दें हम। जैसे कि मैंने क्या किया, इसके इस तरह से कटिंग कर दी और इनको रिवेट कर दिया। ये रिवेट की हेल्प से हमने इनको जोड़ दिया, जैसे कि यहाँ पर ये है। ठीक है, इनको फिर हम यहाँ से ऐसे, ये रिवेट है, इसकी हेल्प से हम इसको ऐसे जोड़ देंगे, इन पार्ट्स को जोड़ देंगे। ये इंसुलेशन कर दिया हमने अलग अलग पार्ट का, तो एडी करंट है वो अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। एडी करंट कम फ्लो होगा, एडी करंट इस पार्ट में फ्लो होगा, इसका इस पार्ट में, इसका इस पार्ट में, तो एडी करंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। हम क्या करेंगे, लैमिनेटेड करके एडी करंट को रिड्यूस कर सकते हैं और हम इसके छोटे छोटे टुकड़े करके और उनको जोड़ दें। ठीक है, तो एडी करंट को कम
एडी करंट कम जनरेट होगा, इंडिविजुअल पार्ट्स में जनरेट होगा, वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से फाइनली ओवरऑल हमारा एडी करंट बहुत ही मतलब क्या है, रिड्यूस हो जाएगा। अब इस पार्ट का इसमें चलेगा, इसका इसमें चलेगा, इसका इसमें, अदरवाइज क्या था, ये कंप्लीट ऐसे फ्लो हो रहा था जो कि उसकी अपोजिशन कर रहा था। अब इंडिविजुअल पार्ट्स है वो उतना ज्यादा अपोज नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू, इसकी जो स्ट्रेंथ है एडी करंट की, वो बहुत ही डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लेमिनेशन करके और कटिंग करके इंसुलेटेड, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड करके, और उनको हम कटिंग कर करके हम क्या कर सकते हैं, एडी करंट को मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके।